देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस समारोह। राजपथ पर परेड के दौरान दिखी देश की आन बान और शान। नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम की श्रद्धांजलि। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। तिरंगा फहराने के बाद बजा राष्ट्रगान। राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। परेड के दौरान आसमान की ओर की गई पुष्प वर्षा। 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से दी गई सलामी। वाइन ग्लास के फॉर्मेशन में उड़े हेलीकॉप्टर। सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत सम्मान। 29 अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। अपने साथ कांस्टेबल की सुरक्षा की थी। परेड में परमवीर चक्र, अशोक चक्र के 3 विजेता शामिल। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता कर्नल डी श्रीराम कुमार शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजपथ पर लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट। कुल 75 विमानों ने बनाए फॉर्मेशन। 17 जैगुआर विमानों ने बनाया 75 का आकार। आजादी के अमृत महोत्सव पर खास फॉर्मेशन। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में राफेल विमानों का जलवा। कुल 5 राफेल विमानों ने बनाया विनाश फॉर्मेशन। राफेल विमान ने अकेले भी जलवा दिखाया। राजपथ के ऊपर विजय फॉर्मेशन के दौरान बनाई वर्टिकल चाली। हवा में 2 से ज्यादा बार दिखाई कलाबाजी। त्रिशूल के आकार में उड़े 3 सुखोई 30 विमान। राजपथ पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरी गर्जना। कुल 7 विमानों ने बाज फॉर्मेशन से भरी उड़ान। राफेल के पीछे पीछे जैगुआर, मिग-29 और सुखोई 30 के 2-2 विमानों ने भरी गर्जना। 5 ALH विमान के एरोहेड फॉर्मेशन से हुई फ्लाई पास्ट की शुरुआत। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर भरी उड़ान। शिनूक की अगुवाई में 5 हेलीकॉप्टर्स ने बनाई मेघना फॉर्मेशन। शिनूक के पीछे पीछे 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। 5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने बनाया एकलव्य फॉर्मेशन। Mi-35 हेलीकॉप्टर के पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। 5 विमानों ने बनाया तंगेल फॉर्मेशन। डकोटा के पीछे 4 डॉनियर विमानों ने भरी उड़ान। त्राण फॉर्मेशन में सबसे आगे C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान। उसके पीछे राजपथ से गुजरे C-130 विमान। नेत्र फॉर्मेशन में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का कमाल। पीछे 2 मिग-29, 2 सुखोई 30 विमानों की गर्जना। P-8I के नेतृत्व में 3 विमानों ने बनाया वरुण फॉर्मेशन। P-8I के पीछे 2 मिग-29 के विमानों ने दमखम दिखाया। 5 सारंग विमानों ने राजपथ के ऊपर लहराया तिरंगा। लैडर फॉर्मेशन से भरी उड़ान। दर्शकों की बटोरी वाहवाही। फ्लाई पास्ट के दौरान स्पेशल कैमरे से ली गई तस्वीरें। आसमान में खास तरीके से लगाया गया था कैमरा। आसमान से ली गई तस्वीरों में दिखा इंडिया गेट के आसपास का विहंगम नजारा। परेड के दौरान दिखी सेंचुरियन टैंक की ताकत। पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा के पास कमान। 1965 और 1971 की जंग में प्रमुख भूमिका। परेड में PT-76 टैंक भी शामिल। कमान कैप्टन अंशुमन तिवारी के हाथ में। 1971 में बोगरा की जंग में निभाई थी निर्णायक भूमिका। DRDO से विकसित स्वदेशी अर्जुन टैंक का भी मार्च में शामिल हुआ। लेफ्टिनेंट स्वप्निल कुमार को कमान। टैंक के कमांडर के साथ गनर, लोडर और ड्राइवर होते हैं शामिल। परेड में स्वदेशी अत्याधुनिक होवित्जर तोप भी शामिल। मेजर P शंकर दत्त के हाथों में कमान। 11 से 104 मीटर की रेंज तक अचूक निशाना। करगिल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा के पास स्वदेशी धनुष गन की कमान। नेविगेशन सिस्टम वेलोसिटी रडार से लैस है सिस्टम। सेना की शान स्वदेशी सर्वत्र वृज्ज वाहन परेड में शामिल। पानी और जमीन पर 15 मीटर ब्रिज बनाने में सक्षम। 70 MLC लोड वाहनों को पार कराने में भी सक्षम। राजपथ पर दिखी स्वदेशी तरंग शक्ति की ताकत। बटालियन की कमान मेजर विवेक सहरावत के हाथ। पूरी तरह मुस्तैद इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर प्लेटफॉर्म। मेक इन इंडिया के तहत बनी आकाश मिसाइल परेड में 150 किलोमीटर तक हवाई निगरानी में सक्षम। 25 किलोमीटर दायरे में लड़ाकू विमान गिराने में समर्थ मिसाइल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश को नमन। केंद्रीय PWD ने नेताजी की मूर्ति बनाकर निकाली झांकी। आजाद हिंद फौज के शहीदों को समर्पित। पंजाब की झांकी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की झलक। जनरल डायर को मारते हुए दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में 75 वर्ष की उपलब्धियों का प्रदर्शन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दर्शाया गया। जम्मू कश्मीर की झांकी में दिखा राज्य का बदलता स्वरूप। माता वैष्णो देवी भवन को दिखाया। देश की सबसे लंबी सुरंग भी दिखाई। हरियाणा की झांकी खेलों पर केंद्रित। सबसे ज्यादा पदक जीतता है हरियाणा। अखाड़े में कुश्ती करते दिखे पहलवान। प्रगति की ओर बढ़ते हुए उत्तराखंड की झलक। झांकी में दिखी आध्यात्मिकता। गुजरात की झांकी में आदिवासी क्रांतिवीरों को दी गई श्रद्धांजलि। 100 साल पहले की घटना दिखाई गई। 1200 आदिवासियों के दर्द की गाथा। गोवा की झांकी में दिखी अगुआड़ा फोर्ट की झलक। बीच के हिस्से में दिखा शहीद स्मारक।
कर्नाटक की झांकी में दिखा पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना सांस्कृतिक इतिहास की प्रदर्शनी भी नजर आई। परेड के दौरान दिखी मेघालय की झांकी, बांस और बेंत के हस्तशिल्प की प्रदर्शनी, पारंपरिक खेती की भी झलक नजर आई। अरुणाचल प्रदेश की झांकी में एंग्लो आबोर युद्ध की याद दिलाई गई, पहले हिस्से में आदिवासी योद्धाओं की झलक। छत्तीसगढ़ की झांकी में गोधन न्याय योजना की झलक नजर आई, पारंपरिक डांस करते नजर आए कलाकार। महाराष्ट्र की झांकी में राजकीय पशु गिलहरी की झलक, 15 पशु पक्षी और 22 वनस्पतियों को दिखाया गया। राजपथ पर परेड के दौरान बाइक पर हैरत अंगेज स्टंट, 33 जाबाज महिलाओं ने बनाया पिरामिड फॉर्मेशन। महिला सीमा भवानी टीम की कांस्टेबल अनिमा कुमारी ने किया चेयर राइडिंग फॉर्मेशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दिया संदेश। बीएसएफ की जाबाज कांस्टेबल गीता कुमारी चलती मोटरसाइकिल पर सीढ़ी पर चढ़ती और उतरती नजर आई, दूसरी टीम ने किया एक्सरसाइज। आईटीबीपी के हिमवीरों ने भी किया हैरत अंगेज स्टंट, 9 मोटरसाइकिल पर 39 जवानों ने बनाया पिरामिड। बाइक पर 15 जवानों ने बनाया लोटस फॉर्मेशन, देश को स्वच्छ और सुंदर रखने का संदेश दिया। आईटीबीपी के हिमवीरों ने हॉरिजॉन्टल बार एक्सरसाइज पर आजमाए हाथ, चलती बाइक पर की एक्सरसाइज। परेड में देखी भारतीय वायुसेना की झांकी, MiG-21, LCH, राफेल, अश्लेषा रडार, G-NET की प्रदर्शनी। परेड में देखी डीआरडीओ की झांकी, सशस्त्र बलों के लिए विकसित तकनीकों की प्रदर्शनी, डीआरडीओ में विकसित तेजस ने भरी उड़ान। परेड में नौसेना का मार्चिंग दस्ता, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में परेड में 96 युवा नौसैनिक शामिल। भारतीय वायुसेना का बैंड दस्ता, वारंट ऑफिसर अशोक कुमार ने किया नेतृत्व, 3 ड्रम मेजर 72 बैंड वादक दस्ते में शामिल। सीआरपीएफ का बैंड और मार्चिंग दस्ता भी दमखम दिखाते नजर आया, ब्रास बैंड में 99 जवानों का दल शामिल, सीआरपीएफ के मार्चिंग दस्ते में 148 जवानों का दल। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का मार्च पास्ट, 4 सब इंस्पेक्टर 15 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल, दिल्ली पुलिस के 100 जवानों ने दस्ते ने दी सलामी। सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सीआईएसएफ की परेड, अमर सेनानी के जोशीले धुन पर मार्च पास्ट। बीएसएफ का ऊंट सवार बैंड दस्ता भी हुआ शामिल, हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की धुन पर मार्च। एनसीसी के कैडेट्स दल का मार्च पास्ट, 100 युवा सीनियर कैडेट्स मार्चिंग दस्ते में शामिल, सभी 17 एनसीसी निदेशालयों के कैडेट्स मौजूद। राजपथ पर राजपूत रेजिमेंट का शौर्य प्रदर्शन, लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप के हाथ में कमान, 1950 के दौर की वर्दी और 303 वेपन से लेस जवानों ने दिलाई पुराने दिनों की याद। मद्रास, कुमाऊं और मराठा रेजिमेंट सेंटर के बैंड का प्रदर्शन, 4 अफसरों के हाथ में कंबाइंड बैंड की कमान। कैप्टन गौरव राणा ने संभाली असम रेजिमेंट की कमान, टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व, 1960 वाली सेना की वर्दी में दिखे जवान। जम्मू और कश्मीर की जेएनके लाइट रेजिमेंट का दिखा दम, मेजर रितेश तिवारी ने किया नेतृत्व, 7.62 mm SLR राइफल से लेस सभी जवान। कैप्टन उत्सव कुमार ने संभाली सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमान, देश को 3 सेना अध्यक्ष देने वाली पहली रेजिमेंट, मौजूदा सेना अध्यक्ष MM नरवणे इसी रेजिमेंट से हैं। परेड में मल्टी इन्फेंट्री बैंड शामिल, टुकड़ी में 3 रेजिमेंट्स के 68 बैंड वादक, जेएनके, एएमसी और गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का साझा बैंड। परेड में पैराशूट रेजिमेंट की टुकड़ी का सल्यूट, सर्जिकल स्ट्राइक में रेजिमेंट के जवान शामिल। सांस्कृतिक मंत्रालय से शुरू हुई मंत्रालयों की झांकी, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती दिखाई। एजुकेशन मिनिस्ट्री की झांकी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की झलक, आगे प्राचीन शिक्षा और पीछे इनोवेशन को दिखाया। पोस्टल मिनिस्ट्री की झांकी में महिला सशक्तिकरण की प्रदर्शनी, श्रीनगर का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दिखाया। टेक्सटाइल मंत्रालय की झांकी में पारंपरिक वस्त्रों को दिखाया गया, पीपीई किट निर्माता बने देश की झलक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की प्रदर्शनी, टियर 2-3 शहरों पर केंद्रित है उड़ान योजना। जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल शक्ति पेयजल विभाग की झांकी, 2024 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य। एक मुट्ठी आसमान पर केंद्रित लॉ मिनिस्ट्री की झांकी में सबसे लिए न्याय की झलक। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी में शेरे कश्मीर स्टेडियम में झंडोत्तोलन, उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने ली परेड की सलामी। श्रीनगर में लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा, लोगों में दिखा उत्साह। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस, -40 डिग्री में लहराया तिरंगा। कुमाऊं इलाके में आईटीबीपी के जवानों की तिरंगे को सलामी, 12,000 फीट की ऊंचाई पर किया झंडारोहण। उत्तराखंड पोस्ट पर आईटीबीपी जवानों का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन, 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगाए भारत माता की जय के नारे। उत्तरी कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ जवानों का जोश हाय, बर्फ से ढकी चोटी पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, एलओसी पर अलग अलग पोस्ट पर जवानों ने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया, फहराया तिरंगा।
माना घाटी में आईटीबीपी का जोश आए, 11,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। औली में आईटीबीपी जवानों का अनोखा सेलिब्रेशन, -20 डिग्री तापमान में तिरंगा लेकर की आइस स्केटिंग। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के जवानों का सेलिब्रेशन, मिठाई का किया आदान प्रदान। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में लहराया तिरंगा, महानगर संचालक राजेश लोया ने फहराया तिरंगा। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर किया झंडारोहण, कहा उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पेश कर रहा है नई मिसाल, आज देश को दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फहराया तिरंगा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी भोपाल में किया ध्वजारोहण। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर फहराया तिरंगा, राज्य के कांग्रेस दफ्तर में भी झंडारोहण हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बस्तर में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, पूजा के बाद बंधवाया कलावा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में 30 मीटर का तिरंगा फहराया, परिसर में स्थायी रूप से लहराता रहेगा तिरंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में तिरंगा फहराया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनगण मन भी गाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर झंडारोहण किया, मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने फहराया तिरंगा, सीएम एमके स्टालिन भी रहे शामिल, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान पर गणतंत्र दिवस समारोह, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने फहराया तिरंगा। पीएम की सुरक्षा चूक पर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया का बड़ा खुलासा, डीजीपी चट्टोपाध्याय ने गैंगस्टर से मोदी को सबक सिखाने की बात की। मजीठिया ने कॉल रिकॉर्डिंग का दिया हवाला, कहा डीजीपी ने गैंगस्टर से कहा कि अगले 2 से 4 दिन में मोदी को सबक सिखा देंगे, उस समय सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय थे डीजीपी। मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान मैदान के उद्घाटन से पहले मैदान के बाहर भारी सुरक्षा, बीजेपी और वीएचपी ने किया विरोध का ऐलान। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा मुस्लिम होने के कारण टीपू सुल्तान का विरोध करने वाले टीपू सुल्तान के बारे में 4 सवालों का नहीं दे पाएंगे जवाब। टीपू सुल्तान विवाद को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, ये अत्याचार करने वालों का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं, रद्द होना चाहिए फैसला। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ जहानाबाद में प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्र। छात्रों के हंगामे से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल, गुस्साए छात्रों ने रोकी ट्रेन, पुलिस ने की छात्रों को हटाने की कोशिश। गया में भी ट्रेन में तोड़फोड़, छात्रों ने पटरी पर रॉड रखकर ट्रैक को ब्लॉक किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।